दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड साहित्य सोनकर सौमित्र में आज मैं कुछ राजनीतिक और सामाजिक बातें करूँगा। सामाजिक रास्ते से गुजरते हुए शासन सत्ता तक पहुँचने के जो रास्ते हैं वह पूरी दुनिया में बहुत होंगे, लेकिन प्रमुख रूप से 4 हैं। एक रास्ता तो वो है कि सत्ता को सीधे ताकत के बल पर छीन लिया जाए। दूसरा रास्ता है कि संवैधानिक रास्ते पर चल करके संसदीय तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। तीसरा रास्ता है जिसे हम मार्क्स का रास्ता कहते हैं, और इसके पहले वाला जो रास्ता है वो बाबा साहब अंबेडकर का रास्ता है। तो तीसरा रास्ता है वो गांधी का रास्ता है कि समाज को अहिंसक तरीके से आंदोलित करके सत्ता तक पहुंचा जाए। और चौथा रास्ता है मार्क्स का रास्ता, जो श्रमजीवी वर्ग को साथ में लेकर के किसानों और मजदूरों को एक फ्रंट पे ला करके उनको अधिकारों के प्रति सचेत करके साथ में लाया जाए और उस आंदोलन के रास्ते चल करके, उस वैचारिक रास्ते पर चल करके हम सत्ता पर काबिज हो जाएं और देश की जो संपत्ति है उसको सभी के लिए सुगम रूप से उपलब्ध कराया जाए और श्रम को जो जिस लायक है उस तरीके से उसको सौंपा जाए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगे। शिक्षा को सभी के लिए सुनिश्चित किया जाए और बिना किसी लागत के जो बच्चा IQ के आधार पर है उसको वैसा बनने का अवसर प्रदान किया जाए। ये मार्क्स के रास्ते हैं। और इसमें एक रास्ता जो मैंने पहले बताया कि ताकत के बल पर सत्ता पर काबिज पाना, इस रास्ते को आम समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इससे आम जनता की कोई बहुत बड़ी भागीदारी इसमें नहीं हो पाती। अगर होती भी है तो हिंसक तरीके से होती है, उसमें हत्याएं होती हैं, खून होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और यही कारण रहा है कि राजाओं के शासन में एक राजा दूसरे पर अटैक करता था और उसकी सेना जब भारी पड़ती थी तो राजा का कत्ल करता था, कैद कर लेता था और सत्ता पर काबिज हो जाता था। आम जनता देखते रहती थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन शेष जो 3 रास्ते हैं, मार्क्स के रास्ते और गांधी के रास्ते और बाबा साहब के रास्ते, ये 3 रास्ते एक तरह से अहिंसक हैं। तरीका अलग है। नदियां एक घाट बो तेरे, कबीर के शब्दों में कहा जाता है। लेकिन एक चीज है कि बाबा साहब का रास्ता जो जाता है वो संवैधानिक तरीके से सत्ता की तरफ जाता है, अहिंसक होता है, तर्क के माध्यम से होता है। गांधी के रास्ते
जनता के माध्यम से जाता है और मार्क्स का रास्ता श्रमजीवियों के सहारे जाता है। प्रायः अहिंसक तीनों है, कमोबेश स्थिति उसमें हो सकती है। इसलिए आज का जो वर्तमान समय है, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां खड़ी हुई है समाज के सामने, उसके सामने एक रास्ता वह है जो शासन सत्ता में, दूसरा रास्ता वह है जिसके रास्ते पर गांधी परिवार चल रहा है, राहुल गांधी चल रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी दूसरे ऐसे गांधी हैं कि उन्होंने उतना रास्ता अख्तियार किया, उतना मार्ग तय किया जितना गांधी जी ने भी नहीं किया था। आज उनको अच्छे ढंग से स्वीकार किया जा रहा है। एक अलग चीज है कि कांग्रेस संशोधनवादी है, सुधारवादी है, वह बहुत अधिक परिवर्तनवादी नहीं है। रास्ते थोड़ा सा परिवर्तन के, और जो शासन सत्ता में आज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उनमें बदलाव के कोई तरीके उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए इस कम समय में भी आज वह पहचान से दूर होती जा रही है आम लोगों के नज़र में, और आम लोगों की समस्याएं उतनी बढ़ गई हैं जितनी वो आज़ादी के पहले थी या उसके पहले थी। फिलहाल इस पर आप अच्छे ढंग से सोच रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के रास्ते थोड़ा इसलिए कठिन हो रहे हैं इस समय संसदीय और संवैधानिक रूप से, कि संविधान पर काबिज ऐसे लोग हैं जो चाकू का उपयोग सब्जी काटने के लिए नहीं बल्कि गर्दन काटने के लिए करते हैं। यह हालत है, लेकिन बावजूद इसके अगर एक तरफ से देखा जाए तो पूरी दुनिया में बाबा साहब के रास्ते और गांधी के रास्ते दोनों समान रूप से पसंद किए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित कैसे। तो आज देखने की जरूरत है, निश्चय ही समाज देश के लिए बाबा साहब के रास्ते नंबर 1 पर, कहीं उसमें हिंसा नहीं, लेकिन अधिकारों के संघर्ष जो है, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो तरीके हैं वो बाबा साहब के रास्ते नंबर 1 पर है। लेकिन गांधी के रास्ते सर्वकालिक हैं, आम जनता उससे जुड़ती है और हम जनता से जुड़ करके उसके सुख और दुख को समझते हैं। राहुल गांधी यही कर रहे हैं। इसलिए आज के राहुल गांधी महात्मा गांधी से किसी माने में अगर बड़े नहीं तो कम भी नहीं। आज हमें ज़रूरत है, पहला काम, यदि हम बाबा साहब के मिशन को बचाना चाहते हैं तो पहला काम है कि बाबा साहब के मिशन के विरोध में रहने वाले लोगों को केंद्र से दूरी बनवा दिया जाए और ऐसे लोगों को लाया जाए जिसे हम अपने संघर्ष को, बाबा साहब के रास्ते को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, फलने फूलने के लिए पूरे स्वतंत्र तरीके से हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि उस शासन में ही 1947 से लेकर
2012 तक, कुछ बीच के समय को छोड़कर। उसी में अंबेडकर मिशन अपने यूथ रूप में आया और पूरी दुनिया ने जाना कि बाबा साहब क्या है। फिलहाल हमें इस पर गहनता से विचार करना चाहिए, हमारे समाज को विचार करना चाहिए, दलित समाज को विचार करना चाहिए, और जो दलित समाज में अपने मिशन से जो दूर होते जा रहे हैं उन्हें भी समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और पहली कोशिश होनी चाहिए कि जो सामने सबसे बड़ा दीवार है उसको हटा दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त कर रहा हूँ। आपका मित्र सोनकर।